वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका हम आंसर शीट की चर्चा करेंगे। तो हम ठीक करके रख रखे हैं ऑलरेडी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला प्रश्न है, यदि 1 + √27/169, तो इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर एक ए हो जाएगा एक। और किसी धातु को एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इससे 4 मिमी व्यास वाले कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, इसका आंसर ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उनकी प्रतिशत हानि होगी 16.2/3। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योगफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो उस अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या हुआ संख्या उपयुक्त में से कोई नहीं, यह में से कोई नहीं है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। यदि a + b + c = 0, तो a² / bc + b² / ca + c² a का मान, इसका मान 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है 4x + 1 + 4x - 1 = 10 है, तो इसका हल होगा, तो इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx है। अगर ऐसा प्रश्न है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर x - 2। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। हम पूरा प्रश्न नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम इसका PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, वहाँ से जाकर अपना सब मिला ले। हम इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट बताना चाहते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो अपना आंसर मिला ले। अपना मतलब कि टोटल 120 प्रश्न यही से रहेगा, उल्टा सीधा रह सकता है क्योंकि 10 सेट में प्रश्न सेट किए गए थे। हमारे पास सेट है, जिनका भी सेट ए होगा वो साइड सीरियल बाय सीरियल मिलेगा, नहीं तो सब प्रश्न यही अपना अपना मिला ले, क्योंकि आप लोग अब खुद बीपीएससी का एग्जाम दिए यानी टीचर बनेंगे, तो इतना तो अनुभव, इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर आपके पास। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है 8, एक खिलौने शंकु का आकार का है, तो जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले कर्दगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर, तो खिलौने का आयतन होगा 231 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तांबोला या प्रश्न साफ से नहीं दिख रहा है, इसलिए पढ़ने में PDF पर ऑलरेडी सही दे रखा है, वहाँ से आप लोग मिला ले, इसका राइट आंसर हो जाएगा 450। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 10 नंबर, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में अगर आपके पास इस प्रकार के प्रश्न है तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करें। के किस मान के लिए समीकरण x - ky = 2 = 3x + 2y = -5। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके पास अंगूठा हल है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 12 नंबर प्रश्न की, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.60 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 का इसका 60 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 15,625 का 16% वार्षिक दर है। अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर 1991 हो जाएगा, 1951 हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0, अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न है तो उसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ये। अगले प्रश्न की चर्चा करें। log √√2, अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न होगा तो उसका राइट आंसर सी 10 हो जाएगा। 10 से आप लोग सब याद करिए, अपना टिक करते चलिए जल्दी से, हम ये वीडियो जल्दी कंप्लीट कर देंगे 2-4-10 मिनट में। अगले प्रश्न की चर्चा करें। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार के, अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि, चुंबकीय क्षेत्र अदिश मात्रा है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेल सकता है, खड़े होने की स्थिति में अधिक बार धकेल सकता है। अगले प्रश्न 20 नंबर की हम लोग चर्चा करें। प्रिज्म से गुजरने वाली सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगहीन प्रकाश है, बैगनी है, इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की चर्चा करें। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ पिघलने के बाद मिट्टी के तेल की सतह वैसे ही बनी रहेगी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। निम्नलिखित में से किसका मान pH मान 7 से अधिक है, तो रक्त प्लाज्मा का 7 से मान अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर 22 नंबर का भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। सूक्ष्म बुझे हुए चूनों को क्लोरीन के साथ प्रक्रिया करने पर कौन सा गैस प्राप्त हो, विरंजक चून बनता है। यह सब प्रश्न 10वां का है, तो सभी बच्चे बीपीएससी वाले बोल रहे हैं कि प्रश्न बहुत हार्ड था। आप लोग अगर आपका मेरिट बढ़िया होगा शुरू से, यानी कि आपका जो पढ़ाई का शुरू लेवल होता है 9th 10th 11th, तो आप सब लोग गर्दा मचा के आए होंगे एग्जाम में। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 25 नंबर प्रश्न है। माता पिता के संतति के लक्षणों के पहुंचने को प्रक्रिया कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं इसे। और हम चलिए अगले प्रश्न 26 नंबर की चर्चा करते हैं। ओम के नियम का सत्यापन के लिए ध्यान वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 27 नंबर, लोहे के टुकड़े के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न की। अगले प्रश्न की चर्चा करें। बिना समय गवाए हुए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी आप लोग आंसर मिला ले और अपना स्कोर हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। आप कितना स्कोर किए हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि और लगभग सब बच्चे बनाए होंगे, इसका वनारोपण। 29 नंबर, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। अंडाशय द्वारा किसका कार्य किया जाता है, अंडाशय द्वारा डिम का निर्माण होता है, प्रोडेस्ट का स्राव होता है, एंडोसोई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्न की चर्चा करें। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
32 नंबर के प्रश्न को हम लोग चर्चा करें, कोलीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया को कोलीफॉर्म कहते हैं। यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए बना ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत की संसद में नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम है पर सभी विमल पटेल। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 34 नंबर प्रश्न क्या बोला है? केवल संविधान सभा के सदस्यों में चुनाव हुआ भाग लेने वाले व्यावसायिक आबादी वाले मतदाताओं का प्रभावित प्रतिशत क्या है? इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 35 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने अप्रैल 2010 में ट्रांसजेंडर समुदाय ओबीसी का दर्जा दिया था? मध्य प्रदेश को ओबीसी का दर्जा मिला था। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 36 नंबर प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में भारत का आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को। अगले इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 36 नंबर के अगले प्रश्न की चर्चा करें। 37 नंबर प्रश्न के, हाल में ही भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, जम्मू और कश्मीर में बनाया गया। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 38 नंबर प्रश्न क्या बोला है? भारत का पहला अर्धचालक इसका निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 39 नंबर प्रश्न, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले प्रयास किसने किया था? एच.एस. पोलक ने किए थे। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में ही गठित I2U2 ग्रुपिंग का एक सदस्य उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा? अगले प्रश्न की चर्चा करें। 41 नंबर प्रश्न, 17 मार्च 2010 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंटी जारी की थी? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी की थी। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 42 नंबर प्रश्न, तृतीय भारत प्रशांत महाद्वीपीय, अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर पपुआ न्यू गिनी में हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट विलियम्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किए गए थे? तो न्यूयॉर्क। इसका 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले नंबर के प्रश्न 44 नंबर प्रश्न की चर्चा करें। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल में ही सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? USA। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 45 नंबर प्रश्न क्या दिया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2010 दिया गया था जॉर्जी गोस्टोनी, साफ से नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए आप सब 45 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? लिंडा याकारिनो है। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में 2011 में जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर क्या? ऐसे 51 पॉइंट कुछ था, तो ऑप्शन में नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती है, किस नाम से जाना जाती है? यानी पेपर मेसी कलाकार के रूप में। यानी 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 49 नंबर, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा एवं स्थल से निम्नलिखित में किस पेड़ का पूजा करते हैं? कदम के पेड़ का पूजा करते हैं छोटा नागपुर में। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 50 नंबर प्रश्न क्या बोला? निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है? जायद मौसम में खरबूजा, खीरा और तरबूज तीनों खेती की जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 51 नंबर प्रश्न की 51 नंबर प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य हो जाएगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी तो तरंग और सरस, यह तीनों कंडीशन ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक स्वीपर के लिए सत्य? अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के USA से मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। आकार और माप में सामान्यता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी में जुर्मा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुर्मा ग्रह माना जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 54 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला। यह सब की प्रश्न हम आपको लग रहा है कि हम ठीक से नहीं बोल रहे हैं, या देखने में कुछ दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम ठीक से नहीं बता पा रहे। हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी PDF है, वहाँ से आप लोग जाकर मिला लीजिए। हम शुरू में बोल दिए हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? पृथ्वी में सतह शुरू होकर वायुमंडल के परतों तक सही क्रम है। 6 मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडलीय और कंडीशन 1 नंबर में, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर की। अगले प्रश्न की चर्चा करें। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश के सही युग्म है? लद्दाख से मलेशिया। 57 नंबर प्रश्न की चर्चा करें। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व समय क्या होगा? यानी कि आपका 2 बजेगा। उसके बाद तो 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज के घटक क्या है? सिल्का और मैग्नीशियम है, तो इसका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआले जैसे जैविक पदार्थ के परत से ढकना है। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग चर्चा करें। 60 नंबर प्रश्न, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में किसके अविष्कार संयोग में है? यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर डी। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 61 नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, जगजीवन राम। अगले प्रश्न में हम लोग चर्चा करें। 1918 में किस महीने चंपारण कानूनी चंपारण एग्रो, इसका भी हमें राइट आंसर पर थोड़ा डाउट है, लेकिन मई होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 62 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द हिस्ट्री स्ट्रगल का लेखन किया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न की। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 64 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस को गया अधिवेशन में भाग लिया? उड़ाव हो जाएगा, यानी 64 नंबर प्रश्न का ए उड़ाव हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि
सही सुमेलित नहीं। इंडियन स्पेक्ट्रम सुरेंद्रनाथ वरंदी का सही स्पेक्ट्रम नहीं। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 66वां प्रश्न, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर 66वां प्रश्न का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है 67 नंबर, महात्मा गांधी एंड बिहार समर। अगर इस टाइप का प्रश्न है तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 59वां प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। यह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्यूबंद महिला ने रूप की विख्यात की? अरुणा आसाफ अली। और 69वां प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 70 नंबर की चर्चा करें तो किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लिंक की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में की थी। तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। चलिए 71वां प्रश्न देखते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन का कौन संबंधित थे? तो शाहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 72 नंबर प्रश्न दिया किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल में झांसी की रानी को यह कहते हुए संधारजी ली थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोही की एकमात्र मदर थी? हुर्ज रोज। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं। 73 पर सूची और सूची सम्मिलित कीजिए। अगर आप गरीबी हटाओ तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी 23-14। इसका बी हो जाएगा ए बी सी डी और उसके नीचे 23-14 होना चाहिए। अगले प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं होने के कारण हम वीडियो को जल्दी बता रहे हैं। हो सकता है कि हमारी इस ऑडियो में कठिनाई हो सकती है आप लोगों को सुनने में, क्योंकि हमारे पास अभी माइक उपलब्ध नहीं है। आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए। हमारे इस चैनल को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें कुछ मदद मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव से तहत है? अगर इसके इस टाइप का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 75 नंबर प्रश्न, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यह दीनदयाल उपाध्याय ने कहे थे। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 76 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारी की प्रमुख मां कौन सी थी? तो इसमें भी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 77 नंबर प्रश्न, मंटू एक्स के सरकार के अंतर्गत विधायी का कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा 77 स्ट्रीट ऑफ द लॉज। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 78 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे मार्गों पर तख्तों के यानी स्लीपर की मार्ग पर पूरा करना था। शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। भारत के किस संस्थान के आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षिता रक्षिता कानूनी तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। किसका कहा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 80 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? वह सफल हो रहा है। बारदोली सत्याग्रह गुजरात। 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। अगले नंबर पर 81 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी। 82 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 82 नंबर, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 में आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत है हुई थी? 1992 में। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न की 1992। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। एंगल्स मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल। अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न हम लोग चर्चा करें 84 नंबर प्रश्न की सूची 1 और सूची 1 को अगर आपके पास इस प्रकार के मिलान करना है दहेज निदेश अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी होगा और 24-13 उसके नीचे होगा। ए बी सी डी उसके नीचे 24-13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की 85 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श होती संविधान निर्माता? अगर यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न डी का। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न 86 नंबर, पुस्तक दी ठीक साफ से नहीं दिखा दे रहा पुस्तक दी। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है तो उसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना का बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके आश्रित करता है? इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम 88 नंबर प्रश्न की चर्चा करें, इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रस्त है? रंजन गोगोई। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिक तत्व में गैसीय चक्र नहीं है? फास्फोरस गैसीय चक्र नहीं है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 90 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश का उपयोग करता है? और हमें इसका प्रश्न हो जाएगा कुछ जीवाणु। 90 नंबर प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की चर्चा करें। निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का छोटा तरंग दैर्ध्य है? पराबैंगनी विकिरण। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 92 नंबर प्रश्न की, प्रत्येक पोषी स्तर गैर रासायनिक है तो जैविक आवर्धन। अगर आपके पास 92 नंबर पर कुछ इस टाइप का प्रश्न होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न 93 नंबर क्या दे रहा है देख रहे, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 94 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। मेथोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। 94 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा नाइट्रेट। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 95 नंबर प्रश्न की,
95 नंबर प्रश्न का प्रश्न देख लेते हैं। परिस्थित पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशिक। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए बी हो जाएगा, एक दिशिक। 96 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र संघटक उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 97 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, मीथेन। 98 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, निम्नलिखित में से कौन जंगल के आहार श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करता है, पादप, हिरन, शेर। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें शामिल है, उनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वर्त सेल, इसमें पवन चक्किया, नाभिकीय ऊर्जा, उपयुक्त में से किसी एक भी हो सकता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 101 नंबर, आहार श्रृंखला में शाखा नियुक्त श्रृंखला को डैश कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। 102 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा के परिवर्तित करते हैं, 2% करता है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के नेतृत्व मिला था। यह प्रश्न 10वां के ज्योग्राफी से है, यह प्रश्न भी 10वीं कक्षा के। चलिए 104 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं, स्वपोषी हो जाएगा इसका राइट आंसर 104 नंबर प्रश्न के। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 105 नंबर, अगर आपके पास निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवसायित करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आप लोग देख लीजिए। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 106 नंबर, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, इस चित्र में 30 वर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 107 नंबर की, किसी एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी के 24 दिन पूरी भर जाती है तो कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भर जाएगी, 22 दिनों के बाद भर जाएगी। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, अगले प्रश्न दिया हुआ, दो संख्याओं का योगफल 180 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है तो छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या होगा लगभग 3300/13, यानी कि 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा 3300/13। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, अगला प्रश्न है 109 नंबर, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डैश में अगली संख्या 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 110 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित श्रेणी में किस स्थान पर कौन सी संख्या 120 होगा, जहां पर वाट दिया वहां पर 120 हो जाएगा, यानी आपका 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए 120। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, इसका हो जाएगा KNHYNTS भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 नंबर, प्रयागराज में पटना जाने के 5 मार्ग और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के, पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, तो 20 संभव रास्ते हैं। आप लोग इसे देख लीजिए, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 113 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त कथन चयन कीजिए, इसका हम नहीं बना पाए हैं, इसका हम यह क्वेश्चन का हम आंसर बता दे रहे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में स्टेप अगर आपके पास इस प्रकार का कोड वाला प्रश्न है तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 18, 22, 16, 76, 91, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 115 नंबर प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या के क्षेत्रफल भुजाओं का वर्ग के अनुपात हो, तो इसका राइट आंसर 40 पाई हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 116 नंबर, समूह से भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, इसका राइट आंसर पुस्तक हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 116 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 117 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 तो निम्नलिखित में कौन सा सतर 3 को दर्शाता है, तो इसमें 3 का हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें 118 नंबर प्रश्न दिया है, दो संख्या 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसो 11 है तो संख्याओं का योगफल 341 हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा 341। चलिए 119 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं कि स्मार्टफोन में P रुपये में बेचने में 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने के लिए 4% की हानि होती है, तो P अनुपात Q होगा 55:48 होगा। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें और सबसे लास्ट प्रश्न है, एडुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार के संबंध में व्यवसायित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14,400। चलिए इसका 120 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम टोटल 120 प्रश्नों का आंसर बता दिए हैं, तो आप लोग मिलाए होंगे, तो आप लोग अपना कितना आप लोग सही लगा के आए हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में करें। अगर हमारे से कुछ कोई गलती हो गया होगा, अगर आपको बीच बीच हम पूरा कितना क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि साफ से नहीं दिख रहा था, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम कुछ प्रश्न को सीधा से नहीं पूरा प्रश्न नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जितना भी आंसर बताएं सब राइट आंसर है, आपका इसमें कोई भी गलती